हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग आप सबको। मॉर्निंग का टाइम है, आरती ले लीजिए आप सब भी। दीपक लग गया है मेरा, मॉर्निंग के सारे काम ख़त्म हो गए हैं और मेरी पूजा भी हो गई है। तो आज लड्डू जी को भोग में बिस्किट का भोग लगाया था और रोज़ में मक्का वही किशमिश और मिश्री काजू का भोग लगाते लगाते मक्का अच्छा नहीं, मतलब कि हम भी एक चीज़ खाएं तो हमें भी अच्छी नहीं ना लगेगी। तो आज लड्डू जी को बिस्किट का भोग लगा देनी, तो अदरवाइज़ कुछ भी आता है घर में खाने का तो उसका मैं भोग लगा देती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे सिर्फ मेरा बेड समेटना रह जाता है सारे काम हो जाने के बाद में, क्योंकि संडे था आज और रिया उठी थी लेट, तो जिस वजह से बस सारे काम तो हो गए थे, बस बेड समेटना मेरा रह गया था। तो बस वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पे जो चादर थी बेड की वो तो मैंने हटा दी है और ये दूसरी बेडशीट मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ, नई धुली हुई, मतलब कि वॉश हुई बेडशीट बिछा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा बेड भी सेट हो चुका है और बेड सेट होने के बाद भाई मैंने बनाया है अपने लिए नाश्ता, अपने लिए और रिया के लिए। तो यहाँ पे नाश्ता लगा लिया है, तो आ जाओ जी आप भी मेरे साथ नाश्ता कर लो, आओ खाओ पियो और एंजॉय करो। तो यहाँ पे रिया नहा ली है और कपड़े पहना दिए मैंने उसे, बस अभी तैयार करूँगी। और रिया की आंखें भी देखिए कितनी प्यारी, और रिया को देखो कैसे नन्नू ने मुँह उसका नोचा हुआ है पूरा। बहुत लड़ती हैं ये दोनों की दोनों बहनें, बहुत ही ज़्यादा लड़ती हैं। तो यहाँ पे रिया हेलो कर रही है आप सबको और बड़ी ही क्यूट लग रही थी ऐसे वीडियो बनाते हुए। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके रेडी शेडी होके मैं निकल रही हूँ नीचे। और यहाँ पे रिया के मैं आपको बाल दिखा रही थी, क्योंकि मैंने की है रिया की कटिंग, रिया की भी और अपनी भी मैंने कटिंग की है। और ये है मेरी मामी की लड़की। मेरा प्लान था मेरी नानी के घर जाने का, तो तुरंत ही जैसे ही मैं रेडी हुई तो वैसे ही काजल आ गई। मेरे मामा जी आए थे तो वो गए थे कहीं अपने काम से, तो काजल मेरी भी कटिंग दिखा रही थी, मैंने भी की थी। तो मैंने काजल को बोला, मैं कहा बेटा तो बात तो गई है, अब रहने दे, मैं रहने देती हूँ जाने के लिए। तो वो मानी नहीं, वो जिद करने लग गई। उसका मेरे से भी बहुत प्यार है और रिया के साथ में है खासकर ज़्यादा, तो रिया से बहुत प्यार है। और नन्नू देखो, नन्नू भी रेडी है, बस निकलने वाली हूँ। ये मानी नहीं भी, नहीं दीदी चलो चलो चलो। और आज मैंने अपने भी कटिंग की है और रिया की भी कटिंग की है, जो नीचे नीचे होते हैं ना दो मुँहे बाल, तो वो कटिंग की है। तो बस यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ अपने मामा जी की, वो आ जाएंगे तो बच्चों को उनके साथ में भेज के मैं चल दूँगी खुद से ऑटो में बैठ के, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ है। उनके पैर में 2-3 बार चोट लग चुकी है, एक बार उनके पैर में नट भी पड़ चुके हैं, तो जिस वजह से कम ही वो गाड़ी वगैरह चलाते हैं। और एक बार आपका एक्सीडेंट हो जाए तो फिर आपका जो बॉडी पार्ट रहता है वो एक जैसा नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे फिर कैमरा पहले काजल के पास था, फिर मेरे पास था। मैं यहाँ आपको अपनी कटिंग दिखा रही थी, भी नीचे नीचे की कटिंग हो गई है और कटिंग भी हो गया और राखी भी आ रही है, तो बस काम भी हो गया कटिंग का। तो यहाँ पे ये मैंने न्यू मंगलसूत्र लेके आई थी मैं, ये तो वही मैं आपको दिखा रही थी। इसका डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं लेके आई थी इसको, बड़ा ही प्यारा लगा मुझे तो बस यहाँ पे रेडी हो चुकी है। और पसीना देखो भाई, गर्मी इतनी थी ना कल, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पे मानी नहीं, काजल बोली दीदी आप चलो मेरे साथ, मुझे नहीं पता। तो मैं तो बस वैसे ही मैंने प्लान बनाया था कि चलो आज जाके आते हैं, संडे है घूम के आते हैं। वैसे तो रोज़ घर में ही रहते हैं, तो आज चलो जाके आते हैं। तो जैसे ही मैं रेडी हुई वैसे ही रिया काजल आ गई। तो आज जमाइयाँ बहुत आ रही हैं मुझे, बस रेडी हूँ, वेट कर रही हूँ मामा जी आ जाएं, बच्चों को उनके साथ भेज के फिर मैं भी चली गई थी। रिया साथ में चली गई थी और अनन्या को मैं अपने साथ लेके गई थी। तो यहाँ पे चाय बनाई है नानी ने मेरी, मैं आके मैंने पानी वगैरह पिया। फिर आधे पौन घंटे के बाद नानी ने मेरी चाय बनाई
तो रिया हमारी देखो यहाँ पे देख रही है मेरे ब्लॉग्स, और उसका यहाँ पे आके मन बहुत लगता है। कहते हैं ना, बच्चा भी वहीं पे जाके खुश होता है जहाँ बच्चे को प्यार मिले, बच्चा हो या बड़ा हो। यहाँ पे उसको बड़ों को जहाँ पे रिस्पेक्ट मिले, जहाँ पे प्यार मिले, तो बड़ा इंसान भी कहीं वहीं पे जाता है, और बच्चों को जहाँ प्यार मिले तो बच्चे भी वहीं पे जाते हैं। यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई अपनी मामी के रूम में। तो ये देखिए, ये मेरे मामा जी और उनका बेटा, ये देखो मेरे मम्मी पापा। मेरी मम्मी देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, जब उनकी शादी हुई थी तब की फ़ोटो है ये। और सब बाकी फ़ोटोज़ भी मैं आपको दिखाती हूँ, तो आप देख के बताना। और ये है मेरी सिस्टर, पता नहीं मुझे कितने साल की है इस फ़ोटो में, कितने की नहीं है। और पीछे देखो मेरी फ़ोटो है शादी की, मेरी और इनकी फ़ोटो, और मेरी सिस्टर की भी फ़ोटो कितनी प्यारी लग रही है ना। बाकी ये सब प्यारी प्यारी फ़ोटोज़, और कितनी प्यारी प्यारी यादें रह जाती है ना बाद में। और ये वाली जो फ़ोटो है ना, मेरी मामी की शादी के पहले की फ़ोटो है। तो देखिए, शादी के पहले और शादी के बाद में कितना चेंजेस आ जाता है ना, कितनी पूरी लाइफ बदल जाती है। वो है मेरी मामी की लड़की काजल जो हुई थी, और वो है मेरे नाना जी जो इधर साइड में बैठे हैं उनकी मम्मी के साथ में। तो ये है मेरा भाई, और वहाँ पे वो जो फ़ोटो है ना वहाँ शीशे में, वो है मेरी मम्मी। पर ये फ़ोटोज़ ना धुंधली धुंधली हैं, तो जिस वजह से साफ़ दिखी नहीं। तो बस बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं इस रूम में आती हूँ अपनी मामी के, ये सब फ़ोटोज़ देख के और मामी के रूम का टूर करके, मतलब कि पूरा रूम उनका देखती हूँ। पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह से उन्होंने सजाया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है ना देख के। उन्होंने मेरी अपनी पुरानी यादों को संभाल के रखा हुआ है। मेरी फ़ोटो, मम्मी पापा की, सबकी फ़ोटो लगा के रखी हुई है। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं नानी के बालों में तेल लगा रही हूँ, और मेरी मामी की लड़की के बाल देखो भाई कितने घने और कितने कितने लॉन्ग हेयर हैं उसके बालों की ग्रोथ काफ़ी होती है। और मेरी और रिया की ग्रोथ बहुत ही कम होती है, बहुत ही स्लोली होती है। तो बस यहाँ पे बैठे हम सब, रिया लगी है, रिया और नन्नू लगे हैं शेर उसको, नन्नू को छेड़ने में लगे हुए हैं। काजल और रिया इसको छेड़ रहे हैं, ये और काजल कर रही है अपनी कॉम। तो बस यहाँ पे मैं सिर बहा रही हूँ, काजल अपना सिर बहा रही है, और मैं नानी के बालों में कर रही हूँ ऑयलिंग। और यहाँ पे इवनिंग के टाइम में नानी मेरी ने बनाए थे टोस्ट, और सच में बाहर ये रूम है और सामने वो स्टोर रूम है। मेरी नानी ने बाहर बेंच लगाया हुआ है, पर फिर भी ना इस रूम में बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो मेरी नानी ने क्या किया, पहले इनको ऐसे वो करके रख लिया है, स्टफिंग इनमें फिल करके रख लिया, फिर बाद में इनको डाला है डिप कर करके बेसन की घोल में, बाद में डिप करके डाला है इनको। तो बस यहाँ पे गर्मी देखिए कितनी है, मेरी नानी को देखो कितना पसीना पसीना हो रखे हैं सच में। और इतने टेस्टी बनाए थे ना मेरी नानी ने टोस्ट, बहुत ही अच्छे बनाए थे। और मैं लग गई अपनी नानी की हेल्प में, है तो और कोई है नहीं, तो मामी तो सो रहे थे, तो मैं उनकी हेल्प में लगी। तो फिर मैंने क्या किया, सबको प्लेटों में लगा लगा के दिया। सबको देने के बाद फिर लास्ट में एंड में मैंने खाए थे, और सच में बहुत ही टेस्टी बने थे टोस्ट। और माँ के हाथों का तो भाई स्वाद ही कुछ अलग होता है, कुछ अलग ही टेस्ट होता है। मैं कहती हूँ मैं जितना मर्ज़ी अच्छा खाना बना लूँ, पर जो टेस्ट मुझे मेरी नानी के हाथ का खाने का लगता है ना, वो मुझे खुद के खाने का टेस्ट नहीं लगता है। भले से ये टोस्ट हो, या मैं कहती हूँ नमक मिर्च के पराठे क्यों ना मुझे खिला दें मेरी नानी, सच में बहुत ही टेस्टी बनते हैं उनके हाथ की। सब कुछ उनके हाथ का मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे बस बना रही हैं नानी, और मैं अंदर किचन में हूँ। यहाँ पे काजल ही क्लिप निकाल रही थी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सॉस वगैरह कोलियों में, कटोरियों में सॉस वगैरह डाल डाल के मैं लेके आ गई थी बेड पे। फिर एक एक टोस्ट वो करके फिर सबको मैंने वो कर दिया, सबको मैंने लगा के दी थी प्लेट। चाय वगैरह बना के रखी हुई थी नानी ने पहले से ही। तो बस नानी कह रही है भी हाँ तू कर दे, तू बैठ जा।
काजल वो कर देगी या मेरे मामा जी वो कर देंगे। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, आप बनाओ, मैं सबको सर्व कर देती हूँ। सच में बहुत ही टेस्टी बने थे। और क्या यार, बस फील होता है वो मेरी मम्मी के टाइम का हमारा आना और घर में रौनक का लगना, सच में बहुत फील होता है। और आज वो टाइम नहीं है, बस वो टाइम नहीं है, बस वो यादें रह गई हैं और ना वो प्यार है। बस आजकल तो मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ, सिर्फ वो जो यादें थी ना, बस उन यादों को नहीं मैं भूल सकती। वो बड़ी प्यारी यादें थी। माँ के बिना नानी का घर बड़ा ही सूना सूना सा लगता है, क्योंकि नानी के घर की पहचान हमें अपनी माँ से ही मिलती है। जब वो ही नहीं है तो बड़ा सूना सूना सा लगता है। और मेरे नाना जी भी 2003 में ही एक्सपायर हो गए थे। और ये है मेरे बड़े मामा जी खा रही हैं बैठ के। तो मैंने भी सबको खिला के एंड में मैं भी खा रही हूँ, पर ना बहुत अधूरा अधूरापन सा लगता है। वो प्यार आजकल वो प्यार नहीं है जो माँ के टाइम पे था, मम्मी के टाइम पे था। सच में आप सबके साथ में भी होता है क्या, बताना आप सब कमेंट करके। मैं ऐसी बात बोलना नहीं चाहती थी, पर मेरे दिल से ये बस निकल गई। जो मुझे लगा, जो मुझे फ़ील हुआ, जो माँ के टाइम का वो होता है ना, वो माँ के टाइम का ही होता है। और ये कैमरे में भाई आना नहीं चाहता, तो फिर मैंने काजल को बोल दिया, फिर जो कैमरे में ना आना चाहता हो तो उसको तो फोर्सली करना ही मत, भी कैमरे में आए। भी मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहती, कोई किसी की मैं वीडियो लूँ बिना उसकी परमिशन के। हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है। फिर घर पे आई, मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ। मैं घर पे आके देखिए कितना प्यारा मौसम है। और इसी के बीच में बारिश बहुत हुई थी। अगर मैं घर पे होती ना, मैं छत पे ज़रूर नहाने जाती। और देखो पूरे बादल छाए हैं, बारिश पड़ी है, बहुत ही बारिश पड़ी है। मौसम देखिए कितना अच्छा हो गया है, बड़ा ही प्यारा मौसम हो गया है। और हल्की हल्की हवा चल रही है, फिर भी गर्मैश फिर भी है, काफ़ी गर्मैश है। और रिया भाई हमारी आते ही छत पे वो होगी, मम्मी हम भी घर पे होते तो हम भी नहाते। और वहाँ पे मैंने इसको नहाने नहीं दिया, क्योंकि जो कपड़े ये पहन के गई थी वही पहन के गई थी। सिर्फ मैं नन्नू के एक वो लेके गई थी, एक जोड़ा लेके गई थी नन्नू का। और बादल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। पता है वो टाइम बहुत मिस करती हूँ, जो मेरी मम्मी के टाइम पे जो टाइम था ना हमारा, जो प्यार था, वो बहुत मिस करती हूँ। वो तो अब दोबारा आ नहीं सकता। और गली में देखिए पानी पानी हो रखा है हर जगह, और सामने वाला प्लाट भी भर गया है। और मौसम व्यू कितना अच्छा आ रहा है ना, कितना अच्छा मौसम व्यू आ रहा है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। और वहाँ टावर पे देखिए कितनी सारी चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। और भाई हमारे यहाँ पे हरियाली बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है। और सच में मेरी मम्मी की कमी आज भी महसूस होती है। उनका ना होना बड़ा दिल को वो करता है, मायूस करता है। और फिर नीचे आके मैंने चाय बनाई। भाई कहीं जाए या कहीं आए, आने के बाद घर पे आई, नहा के मैं फ़्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद नहा के फिर सबसे पहले मैंने अपना दीपक लगा दिया। दीपक लगाने के बाद फिर चाय बनाई मैंने। और रिया भी आके नहा ली है, और यहाँ पे मेहंदी लगाई है उसने, तो वही दिखा रही है अभी, वो मैंने मेहंदी लगाई है। तो उसके बाद में चाय वगैरह पीने के बाद में मैं लग गई अपनी रोटी बनाने के लिए। सब्जी तो थी ही, पेठे की सब्जी थी, तो उसी के साथ में हमने खाना खा लिया था। आजकल पता क्या हो रहा है, मेरी एक दिन की सब्ज़ी बनी हुई दूसरे दिन रात को चल जाती है, क्योंकि दोपहर में ये तो आते ही नहीं है। और मैं नाश्ता बहुत ही कम करती हूँ, और आज मैंने नाश्ता किया था। तो बस नाश्ते में देखिए बंदा 2 पराठे के साथ में कितनी ही सब्ज़ी खा लेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि उतनी ही सब्ज़ी बनाऊँ जितनी कि एक टाइम के लिए लग जाए, पर फिर भी देखिए एक्स्ट्रा तो बन ही जाती है। इनको इनकी प्लेट लगा के दे दी थी, इन्होंने गर्मा गर्म पराठे के साथ में खाए। और फिर बनाई मैंने ठंडी ठंडी लस्सी। तो चलिए जी, अगर आज आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में ठंडी ठंडी लस्सी के साथ। ब्लॉग का एंड करते हैं। और ये रही हमारी रिया, नन्नू हमारी सो गई है, इसको भी नींद आ रही है, काफ़ी लेट हो चुका है। तो चलिए जी, बाय बाय, गुड नाइट। आप सबको भी मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में।